जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको शनि प्रदोष व्रत की व्रत कथा और उसकी पूजन विधि और किस प्रकार प्रदोष व्रत का उद्यापन किया जाता है उन सब की विधि बताऊंगी। उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के बटन को भी दबाएं, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। स्कंद पुराण के अनुसार त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। इस दिन शिवजी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है और शिवजी की पूजा करने से सभी प्रकार के दोषों का नाश होता है, धर्म, मोक्ष और सुख की प्राप्ति होती है। भक्तों को प्रदोष काल में शिवजी की पूजा भक्ति भाव से करनी चाहिए। प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। इस दिन सूर्यास्त से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सायंकाल में विभिन्न पुष्पों, चंदन, हवन और भगवान शिवजी की प्रिय वस्तु से पंचामृत द्वारा भगवान शिवजी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय एकाग्र रहना चाहिए और शिव पार्वती का ध्यान करना चाहिए। 1 वर्ष तक लगातार यह व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। सूत जी बोले कि शनि प्रदोष व्रत का पुत्र की कामना हेतु किया जाता है। विशेष रूप से पुत्र की कामना वाले दंपतियों को इसका व्रत अवश्य रखना चाहिए। अब इसकी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर सेठ धन, दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देने वाला सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफ़ी दुखी थे। दुख का कारण था उनके वहाँ संतान का ना होना। संतानहीनता के कारण दोनों ही दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने काम काज सेवकों को सौंप कर चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े पूर्वत बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हें अंतर्मन की कथा भाप गया हूँ। बस मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई और शंकर भगवान की निम्न वंदना बताई। साधु ने कहा, हे रुद्र देव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगगुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौलिक चंद्र मुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, हे उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, हे ईश्वेश्वर प्रभु नमस्कार। इस प्रकार उन्होंने भगवान शंकर की वंदना बताई। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। भक्तजनों, इसके बाद भोले शंकर भगवान को जो आपने प्रसाद बनाया है उसका भोग लगाएं और ओम जय शिव ओमकारा की आरती कर लें। अब इसके बाद मैं आपको इसकी उद्यापन विधि बताती हूँ। प्रदोष व्रत की उद्यापन विधि यह सभी प्रदोष व्रत में की जाती है। इनकी पूजन विधि एक ही होती है और वार के अनुसार इनकी कथा अलग अलग होती है। त्रयोदशी यानी प्रदोष व्रत पूरे साल किया जाता है। 26 प्रदोष व्रत किए जाते हैं। उसके उपरांत इसका उद्यापन करना चाहिए। कार्य सिद्ध के उपरांत त्रयोदशी के दिन ही उद्यापन करें। एक दिन पूर्व
गणेश पूजन करें। रात्रि में भजन कीर्तन द्वारा जागरण करें। प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत रंगीन पद्य पुष्प अथवा वस्त्रों से मंडप को सजाएं। मंडप में शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। विधि पूर्वक पूजन करें। नहीं तो आप मंदिर में जाकर भी शिव पार्वती की मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। और इस दिन हवन भी जरूर करें। हवन में खीर की आहुति दें, खीर का भोग लगाएं और ओम नमः शिवाय के मंत्र का 108 बार जाप करें। हवन के बाद आरती उतारें और शांति पाठ करें। तत्पश्चात 2 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान करें। ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो स्त्री पुरुष विधि विधान के साथ यह व्रत एवं उद्यापन करते हैं, भगवान शंकर और पार्वती उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर, उनके सभी पापों का नाश कर, उनको उनके इच्छा अनुसार फल देते हैं और फलस्वरूप उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। गौरी शंकर भगवान की जय।